हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विथ हैप्पीनेस। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। और फ्रेंड्स, मैं जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ, मैं कोई शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं वो मेथड अप्लाई करती हूँ जिससे कि आप अपने स्कूल में जब उसको करें तो आपको फुल मार्क्स मिले। तो फ्रेंड्स, प्लीज मेरे वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, मेरे मेथड को समझने की समझिए, और जहां पे भी आपको कुछ डाउट लगता है तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमें यहाँ पर 100 और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम ये जाने कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जो हमें गिवन, जो हमें नंबर दिया हुआ है उसका कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिस नंबर को हम उसी से ही मल्टीपल करें तो हमें ये नंबर मिल जाए। ठीक है, जैसे 100 का हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिस नंबर को उसी से ही हम मल्टीपल करें तो हमें 100 मिले। तो उस नंबर को, तो वो 100 का स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं 4 होता है, तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 2 है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी नंबर को उसी से ही मल्टीपल करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या होगा, वो उस नंबर का स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मेथड बताया गया है, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन मेथड से हमें 100 का स्क्वायर रूट ढूंढना है। ठीक है, तो आई होप आपको स्क्वायर रूट समझ में आया होगा। अब हम कैसे निकालेंगे उसको करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 100 लिखना है। ठीक है, इस 100 को लिखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि जितने भी ऑड नंबर होते हैं ना, उस ऑड नंबर को ही इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें कि आंसर जो है वो 0 होगा। ठीक है, कैसे होगा उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें माइनस किससे करते जाना है, जितने भी ऑड है। यानी 1 क्या है, ऑड नंबर है, क्या आ जाएगा 99। ठीक है, अब ये जो 99 आया है इसको यहां लिखेंगे और इस 99 में से फिर से ऑड नंबर को लेस करेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकेंड ऑड नंबर क्या होता है 3, तो अब कितना हो जाएगा 96। सेम प्रोसेस अगेन, हमें तब तक करते जाना है जब तक कि आंसर हमें 0 नहीं मिल जाता है। अब क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 91। ठीक है, नेक्स्ट 91 माइनस 7, तो क्या आंसर आ जाएगा फ्रेंड आपका। तो फ्रेंड्स 91 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 84। ठीक है, अब अगेन 84 माइनस, अगला ऑड नंबर क्या होगा 9, 9 को इसमें माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 75। ठीक है, 75 माइनस 11 आपका क्या आ जाएगा 64। 64 माइनस 13 51। 51 माइनस 15, ठीक है 36। ठीक है, 36 माइनस 17 आपका आ जाएगा 19, और 19 माइनस 19 आंसर इज 0। इट मीन्स कि हमें आंसर 0 मिल गया है। और हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑड नंबर। किस में से, जितना भी माइनस करके आंसर आ रहा है उसमें हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे हमें 100 का स्क्वायर रूट कैसे मिलेगा। अब आप यहाँ पे काउंट कीजिए कि कितनी बार घटाने पर यहाँ पे 0 आया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी कि 10 बार घटाने पर हमें क्या मिला है, 0 मिला है। तो हम कह सकते हैं कि 100 का ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है फ्रेंड। तो 100 का
जो स्क्वायर रूट है यानी वो नंबर जिसको उसी से मल्टीपल करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, वो क्या होगा 10। और ये कौन से मेथड से मिला है हमें? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, होप आपको ये समझ में आई होगी। चलिए इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगेन हमें वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 168। ठीक है, अब 168 में से 3 को माइनस करेंगे 165। 165 में से 5 को माइनस करेंगे 160। 160 में से आप 7 को माइनस करोगे 153। 153 में से 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 144। 144 माइनस 11 133। 133 माइनस हम जितने भी ऑड नंबर से ही माइनस कर रहे हैं 13। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 120। 120 माइनस 15 आपका आ जाएगा 105। 105 माइनस 17 आपका आ जाएगा 88। 88 माइनस 19 आपका आ जाएगा 69। ठीक है, 69 माइनस 21 आपका आंसर आ जाएगा 48। 48 माइनस 23 आपका आंसर आ जाएगा 25। एंड 25 माइनस 25 आंसर इज 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल डाल देते हैं। ठीक है, 169। अब कितना है आप यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी कि 13 वो नंबर है जब हम उस 13 को 13 से मल्टीपल करेंगे तो हमें 169 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबका भी स्क्वायर रूट ही निकालना है, यानी कि वो नंबर निकालना है जिसको उसी से ही मल्टीपल करें तो हमें जो गिवन नंबर है वो हमें मिल जाए। लेकिन ये जो मेथड है वो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालने होंगे 7 to 9 के। तो 7 to 9 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। शुरुआत किससे करें, 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे। जब आप इसको 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2 4 3। ठीक है, अगेन ये 3 से जाएगा 81। अगेन ये 3 से जाएगा 27। अगेन ये 3 से जाएगा 9। अगेन ये 3 से जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके जो भी आंसर आता गया हमने इसको कर लिया। अब हमें निकालना क्या, स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप लिखोगे 7 to 9। ठीक है, ये जो नंबर है इसको आप लिखिए और इनटू से कनेक्ट कीजिए। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे और उस पेयर में से एक एक को बाहर निकालेंगे। यहां से पेयर बना, एक आ गया, यहां से भी एक पेयर आया और यहां से भी एक पेयर आया। ठीक है, और जो भी पेयर आएगा, ये जो पेयर है यानी जोड़े बनाकर उसमें से उसको बाहर निकालेंगे और फिर उनको मल्टीपल करेंगे। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27।
इट मीन्स कि 7 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 27 है, यानी 27 को 27 से हम मल्टीपल करेंगे तो 7 to 9 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 400। तो हमारा मेथड वही रहेगा 400, इसको हम स्क्वायर निकालते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 0 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 200 आ गया। ठीक है, फिर अगेन 200, अगेन 250, अगेन 225। अब तो ये नहीं जाएगा, अभी किससे जाएगा? 5 से, 5 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालेंगे? इसका स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 400 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर लिखा था सेम प्रोसेस, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम हो गया, और 2 टाइम 5 है, 5 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? जोड़े बनाकर बाहर निकालेंगे। एक यहां से निकल के आ गया, एक यहां से निकल के आ गया, और एक यहां से आ गया। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। इट मीन्स 400 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 20 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 1764। प्रोसेस वही रहेगा, 1764 लिख दिया, लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, स्टार्ट करेंगे 2 से क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से जा सकते हैं। डिवाइड कीजिए इसको, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 8 8 2, है ना। अगेन करते हैं, 4 4 1। अब तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, अभी किससे जा सकता है? अब ये 4 से 2 से नहीं जाएगा, तो अब हम 3 से करेंगे। ठीक है, जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 4 1 4 7। अगेन 3 से जा सकता है, ये 4 और ये 9। अब तो ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 7 से जाएगा, 7 टाइम। ठीक है, अब हम वही प्रोसेस, स्क्वायर रूट डाल देते हैं, 1764। ठीक है, और इसको इनटू से कनेक्ट कर लेते हैं। 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है। ठीक है, अब पेयर बना लीजिए, यहां से एक निकल के आ गया, यहां से भी एक आ गया, और यहां से भी एक। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। इट मीन्स आंसर क्या आ गया? 42। 42 को 42 से करेंगे तो हमें 1764 मिलेगा, यानी कि 1764 का स्क्वायर रूट 42 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 4096। 2 से ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 6 है। तो डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से। 2048 आ जाएगा, अगेन 2 से जाएगा, 1024। ठीक है, अगेन 2 से जाएगा, 512, अगेन 2 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 256। डिवाइड करके आंसर आ रहा है। फिर ये 2 से अगेन जाएगा, 128, अगेन 2 से 64, अगेन 2 से 32, अगेन 2 से 16। ठीक है, अगेन 2 से 8 4, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है,
4096। कितनी बार 2 है काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स लिख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इनमें से अगर जोड़े बनाएंगे तो 6 बार आएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64 आता है। ठीक है, इट मीन्स कि 4096 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 64 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है 7744। तो फ्रेंड्स लास्ट में 4 है, इट मीन्स ये 2 से ही कैंसिल होगा, तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है, कितनी बार में डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 8 7 2 में। ठीक है, अगेन ये 2 से ही जाएगा। ठीक है, कितने टाइम्स में जाएगा? 1 9 3 6। अगेन ये 2 से ही जाएगा। ठीक है, 9 6 8। अगेन 2 से डिवाइड करते जाइए और आंसर आपको मिलता जाएगा। ठीक है, 2 से किया हमने अगेन इसको, तो ये 2 4 2 आ जाएगा। अगेन किया 2 से, तो ये 1 2 1। अब तो नहीं जाएगा, अभी किससे जाएगा? 11 से, ऑप्शन नहीं है, तो 11 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या बनाएंगे? इसका स्क्वायर रूट बनाते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 7 7 4 4। अब यहाँ 2 काउंट कर लीजिए कितनी बार है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और 11 2 टाइम है। अब जोड़े बनाए तो ये एक निकल के आ गया, एक यहाँ से आ गया और एक यहाँ से आ गया और एक 11 से। ठीक है, अब इसको मल्टीपल कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 को 11 से किया तो 81, यानी कि 81 80 88 ऐसा नंबर इसको मल्टीपल करेंगे तो 7744 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको 2 से ही करेंगे क्योंकि लास्ट में 4 है। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4802 आएगा। ये मैं मेंटली कर रही हूँ फ्रेंड, अगर आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो तो आप कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 2401। तो नहीं जाएगा, अब 7 से ही करना पड़ेगा। 3 से भी ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? जब इसको करोगे तो यह आ जाएगा आपका 3 4 3। ठीक है, अगेन 7 से करोगे 49 और अगेन 7 से करोगे तो 7 और ये 7 1। ठीक है, अब 9604 का स्क्वायर रूट बना लेते हैं। 2 टाइम्स है और 7 1 2 3 4 टाइम है। ठीक है, यहां से एक निकल के आ गया और 4 बार है तो 2 ही बार आएगा। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए। 2 7 जा 14 और 14 7 जा कितना होता है? 98। यानी 98 वो नंबर इसको उससे मल्टीपल करेंगे तो 96045 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये किससे जाएगा? ये ऑड नंबर है तो 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से आप चेक कीजिए, ये 3 से भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी किससे कैंसिल होगा? ये 7 से कैंसिल होगा। फ्रेंड्स ये 7 से ही कैंसिल होगा, 3 से भी कैंसिल नहीं होगा। जब आप इसको 7 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 4 7।
ठीक है। और अगेन इसको 7 से करोगे तो आ जाएगा 1 2 1, ठीक है। अब ये नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 11 से, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 5 2 9, 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, पेयर बनेगा तो एक ही निकल के आएगा, तो आंसर क्या आ गया 77, ठीक है। नेक्स्ट है 5 2 9। तो फ्रेंड्स इसका तो आपको अच्छे से याद ही है, इसका तो आपको स्क्वायर रूट आपने प्रीवियस क्लासेस में याद कर ही लिया होगा कि 23 का ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो आ गया आपका 23 इंटू 23, आंसर इज 23। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8100। अब इसको हम कर लेते हैं, 0 है 2 से जाएगा, ठीक है। इसको जब 2 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4050। अगेन 2 से करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2025। अभी 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो अब ये किससे कैंसिल होगा फ्रेंड, ये अब 3 से जाएगा। जब आप इसको 3 से करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 675, ठीक है। अगेन हम इसको 3 से करते हैं, ठीक है। तो ये 225 आ जाएगा। अगेन ये 3 से करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 75। अगेन हम इसको 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 25। अभी नहीं जाएगा, अभी 5 से जाएगा, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। देखो यहाँ पे कितना है, ये 2 बार है, 1 2 3 4 बार और 5 2 बार, तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, पेयर बनाया, यहाँ से एक निकल के आ गया, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा क्या होता है 90, यानी ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, पर आप लोग ना तो इसको फुल वॉच करते हो और ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो फ्रेंड्स आप खुद देखिए कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, समझाने में, और अगर आप सिर्फ देख के ऐसे छोड़ देते हो तो डिसअपॉइंटेड होता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर कीजिए, ठीक है। उन बच्चों को मैं बार बार कहना चाहूँगी और उन बच्चों तक ज़रूर मेरी वीडियो को पहुँचाइए जो मैथ्स से बहुत डरते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे कमेंट भी करें, मुझे बताएं कि उनको क्या प्रॉब्लम होती है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन बच्चों को मैं हेल्प कर सकूँ, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।